हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय के स्पेशल क्विज में। आज हम लोग दिन भर के आप कहीं से भी करंट अफेयर्स का अर्जन किए हों उसका लाइव टेस्ट करने वाले हैं। यानी आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि आपका करंट अफेयर्स का तैयारी कैसा है, और यह हम लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे करेंगे। आज तो थोड़ा सा डिले हो गया है कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण, लेकिन प्रतिदिन हम लोग शाम 7 बजे जरूर यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो चलिए सभी मित्रों को इसे शेयर कर दीजिए और सभी जुड़ जाइए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इसका आप सभी को आंसर देना है। तो जो इसके चेयरमैन है वो दिनेश कुमार खड़ा जी नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ हम एक चीज का एनालिसिस यह करते हैं कि दिनेश कुमार खड़ा जी को जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है यह किन्हें रिप्लेस कर कर यहाँ नियुक्त किए गए हैं। तो ये रजनीश कुमार जी को, एसबीआई के चेयरमैन पहले रजनीश कुमार जी थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है, यानी उनके जगह पर एसबीआई का चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार में निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? यानी कि भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, 3-3 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आद्रे गेंज जी को इसका भौतिक रूप से यानी कि भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोस, राइजर्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिक की खोज अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी हुई है। यूके में पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रोजर पेनरोस ने पता लगाया कि ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है, और साथ ही साथ राइनहार्ड गेंजल और आंद्रेया गेंज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल की खोज के लिए सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करता है कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1 से 2% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि यह जो है 5,512.50 करोड़ रुपए करेगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाके के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। चलिए इसका आंसर हम लोग बताते हैं, यह गुजरात सरकार ने किया है। गुजरात, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। गुजरात सरकार ने, ध्यान से सुनेंगे, जिन बातों को मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनेंगे, उसको मैंने लिखा नहीं है। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है, जो फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल है। गुजरात के गांवों को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 MBPS ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो सी होगा, यानी 2 बार इन्हें फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों में किया जाएगा? तो जो इसका सही उत्तर है वो डी होगा, 20,000 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टिरस पिको का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो भारत होगा। ये भारत ने किया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट से दूर विलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण में हाइब्रिड तकनीक को शामिल किया गया है, जो वर्तमान प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए मदद करती है, मारक क्षमता को भी बढ़ाती है। स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट
टॉरपीडो प्रणाली देश की समुद्री रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने में एक अहम कदम बनेगी, यानी कि ये समुद्री क्षेत्र में हमें काफ़ी मदद करने वाली है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? किस देश के साथ ये वार्ता कर रहा है? तो ये रूस के साथ कर रहा है हल्के टैंकों के वजन के अधिग्रहण के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 101वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति कराने के लिए कितने दिनों का अभियान का शुभारंभ किया है? तो यह 100 दिनों का है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइप से पानी पहुंचने के लिए 100 दिन का अभियान लॉन्च किया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर जल में नल कनेक्शन प्रदान करना और भारत में 81.67% घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया गया है। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत राज स्तरों पर कार्यान्वित किया जाएगा। चलिए मित्रों, अब हमारी बारी आती है आज के प्रश्न की। तो आज का जो प्रश्न है वो यह है कि विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 7 अक्टूबर या 15 अप्रैल को? इस प्रश्न का उत्तर आपको यही कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। उत्तर देने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने मन में उमड़ रहे विचारों को जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत के युवा।